देखो आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 10वां मानव नेत्रों रंग बिरंगा संसार। तो देखिए इसमें कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, तो वस्तुओं को दिखाने का काम तो प्रकाश करता है, लेकिन हम देखते किससे हैं? आंखों से। तो आंखों से बंद करके, आंखों को बंद करके हम देखो आवाज सुन सकते हैं, कोई गंध महसूस कर सकते हैं, किसी चीज को स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी भी वस्तु को देखना हो तो देखने के लिए हमें आंखें होना जरूरी है, और आंखों को भी तभी दिखेगा जब प्रकाश होगा। तो पिछले चैप्टर में तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश वह साधन या वह उपकरण है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। इसके अलावा देखते हम किससे हैं? आंखों से। देखते हम किससे हैं? आंखों से। ठीक है, तो आज हमें अपना पहला टॉपिक यही है मानव नेत्र और इसकी संरचना पूरा डिटेल से पढ़ना है। देखो मानव नेत्र को एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, इन सारे डेफिनेशन, इनके सबकी डेफिनेशन पढ़नी है और लास्ट में समझन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ तक रहेगा। कल अपना पढ़ रहेगा मानव नेत्र दृष्टि दोष और उनका निवारण, और कल नेत्र पूरा हो जाएगा। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो 1 दिन का या 2 दिन का काम है, 3 दिन में 4 दिन में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं। उसके बाद 2 बचते हैं, तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो करते हैं इसको। देखो मानव नेत्र जो है उसमें एक सफेद पार्ट होता है जो पूरी आंख पर फैला होता है, उसके बीच में काला काला सा पार्ट होता है जो मैन है, यानी कि जो हमारी आंखों के बीच में काला काला पार्ट है ये है। इसमें से होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। जो नेत्र का ज्यादातर भाग है वो तो क्या होता है? सफेद। सफेद जो भाग होता है वो मानव नेत्र की रक्षा करता है, कभी चोट लग जाए तो चोट से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से शुरू से, है ना। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ये स्वच्छ मंडलीय कॉर्निया। एक एक डेफिनेशन देखते जाओ। स्वच्छ मंडलीय कॉर्निया। देखो मानव नेत्र का आगे का पारदर्शी भाग, यानी मानव नेत्र के आगे के पारदर्शी भाग पर जो झिल्ली पाई जाती है जिससे होकर प्रकाश किरणें प्रवेश करती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। यही है ना। मानव नेत्र में उभरा हुआ भाग, वो तो नेत्र गोलक होता है, उभरा हुआ भाग पर पारदर्शी झिल्ली युक्त संरचना, पारदर्शी झिल्ली युक्त संरचना जिससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया स्वच्छ मंडल। उसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में उभरा हुआ आगे का भाग होता है जिसके ऊपर पारदर्शी झिल्ली होती है। उस पारदर्शी झिल्ली संरचना जिससे होकर प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में प्रवेश करती हैं उसे हम कहते हैं कॉर्निया स्वच्छ मंडल। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे नेत्रोद या नेत्र गोलक। तो नेत्रोद क्या होता है? मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, उभरा हुआ भाग होता है वह नेत्र गोलक या नेत्रोद कहलाता है। ठीक है, मानव नेत्र की जो संरचना है वो होती है 2.3 सेंटीमीटर व्यास की गोलाकार संरचना होती है। मानव नेत्र में जो उभरा हुआ भाग है, ये आगे का उभरा हुआ भाग, इसे हम कहते हैं नेत्रोद या नेत्र गोलक। तो मानव नेत्र में नेत्र गोलक जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर व्यास वाला होता है। ठीक है, इसके बाद कॉर्निया स्वच्छ मंडल आता है जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें आगे प्रवेश करती हैं। अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे परितारिका और पुतली दोनों। तो परितारिका को तो हम बोलते हैं आइरिस, अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं। तो ये क्या होती है? मानव नेत्र में कॉर्निया स्वच्छ मंडल के पीछे परितारिका होती है जो क्या करती है? परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो मानव नेत्र में कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के पीछे
पीछे की संरचना जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करती है, उसे हम कहते हैं परितारिका। ठीक है। अब परितारिका के बाद, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा, मैं केवल मेन बातें बता रहा हूँ, फिर इनमें रिलेशन है ना, वो सब देखेंगे एक साथ। तो परितारिका के बाद फिर हम पढ़ते हैं पुतली, और पुतली को हम बोलते हैं प्यूपिल। पुतली क्या करती है? पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसके बाद होता है क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस, यह एक पारदर्शी जेली युक्त लेंस होता है, जिसमें से अपवर्तन की घटना के बाद इसमें पक्का लेंस लगा होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दृष्टिपटल पर। यह है रेटिना पर बनाता है। और उसके बाद पक्षमार्ग पेशी हम समंजन क्षमता में पढ़ेंगे आगे, है ना। अब देखो इनके बीच में तो ये मानव नेत्र की संरचना है। मानव नेत्र की बात नहीं है ना, ये मानव नेत्र की संरचना है। इसमें मानव नेत्र में आगे का उभरा हुआ भाग जो है उसे हम कहते हैं कॉर्निया स्वच्छमंडल। आगे का उभरा हुआ भाग उसे हम कहते हैं नेत्र गोलक या नेत्रोर। क्या कहते हैं उसे? नेत्र गोलक या नेत्रोर। मानव नेत्र जो है पूरी की पूरी 2.3 या 2.4 या 2.5 सेंटीमीटर के आसपास व्यास का एक छोटा गोली जैसी संरचना होती है। अब देखो, इस उभरे हुए भाग के पीछे, उभरे हुए भाग पर यहीं पर पीछे की ओर एक पतली झिल्ली होती है जो पारदर्शी होती है। इस पारदर्शी पतली झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल। क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल। तो इसको बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल। इसी में से होकर प्रकाश की किरणें आंखों में प्रवेश करती है। इसके बाद इसके पीछे जो आती है वो तो नेत्रोद हो गया पहले, फिर स्वच्छमंडल, और इसके बाद हम पढ़ते हैं परितारिका। देखो अब ऐसे समझो इसको, जैसे ये हमारी आंख है, ठीक है। तो इसमें ये तो पूरा सफेद पार्ट होता है, ये समझो, ध्यान दीजिए, बजेगी ना। तो ये तो पूरी आंख है, पूरा सफेद भाग होता है। इसमें बीच में ये काला काला पार्ट है ना। तो इसको घर जाके ढंग से देखना शीशे में, आंख फाड़ के ना फटे चिमटो ले लीजिए और ढंग से फाड़ जाना और तब देखना। ये आंख है ना, इसमें बीच में एक डॉट मिलेगा। बीच में तो क्या मिलेगा? एक डॉट। वो डॉट मिलेगा, वो डॉट तो है पुतली। वो डॉट क्या है? पुतली। और इसके चारों तरफ ना ऐसे क्या कॉर्निया, इसके चारों तरफ ऐसे ना स्प्रिंग जैसी संरचना दिखाई देगी, ठीक है। स्प्रिंग जैसी संरचना, तो ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचना होगी, गोल गोल सी छोटी सी, वो होती है परितारिका। वो कौन होती है? परितारिका या आयरिस, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इसके ऊपर ना वो चढ़ाई होता है, कॉर्निया इसके ऊपर होता है, यहाँ पे पूरे के ऊपर कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली होती है, और ये पूरा नेत्र गोलक है।
ये पूरा क्या है, नेत्र गोल है। तो परितारिका आप देखो इस तरीके क्या करती है, जब हम एकदम से प्रकाश में जाते हैं तो ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में आता है, और ज्यादा प्रकाश आएगा तो ये पुतली है ना बीच में, इससे होकर भी ज्यादा प्रकाश जाएगा। अब ज्यादा प्रकाश को आंखें सहन नहीं कर पाती हैं, तो ये परितारिका क्या करती है, अपने आकार को बढ़ा देती है, और अपने आकार को बढ़ा के और पुतली को छुपा लेती है, यानी ढक लेती है, ताकि पुतली के अंदर ज्यादा मात्रा में आप प्रकाश है वो प्रवेश ना करे। ठीक है। अब ये परितारिका है ना, इसको भी कंट्रोल करती है पक्षमावी पेशियां। परितारिका खुद को कौन कंट्रोल करे, इसको पक्षमावी पेशियां करती है, वो भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ना। बस इतना समझ लो कि परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। कैसे करती है, जब कभी तेज रोशनी में आंखों में पुतली में ज्यादा प्रवेश जाता है तो उस ज्यादा प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है। दूसरा, अब एकदम से हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, तो अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो हमें आंखें चौड़ानी पड़ती हैं। हम आंखें थोड़ा ना छोड़ेंगे, ये क्या है, ये परितारिका ना अपने आकार को बढ़ा लेती है, सिकुड़ जाती है, तो क्या होगा, बीच की जो पुतली है ना इसका आकार बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे हमें अंधेरे में वस्तु देखने में आसानी हो जाती है। तो बात यह है कि परितारिका जो होती है कॉर्निया स्वच्छ मंडल के पीछे की संरचना है, जो क्या करती है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है। तो पुतली के आकार को कैसे नियंत्रित करती है, जब पुतली में प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्रवेश करती है तो परितारिका अपने आकार को फैला लेती है, जिससे कि पुतली को ढक लेती है और कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है। और जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या होती है कि परितारिका पुतली को शिथिल कर देती है, छोड़ देती है, जिससे पुतली के अंदर ज्यादा प्रकाश जाता है और हमें अंधेरे कमरे में वस्तु देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अब पुतली क्या है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश नहीं, नेत्र प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, मतलब कि कितना प्रकाश जाएगा। तो इस पुतली में से होकर जाएगा प्रकाश, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगी, परितारिका। कंट्रोल कौन करेगी उसको, परितारिका। तो यहाँ तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित नहीं करती, इसमें से होकर प्रकाश की मात्रा, इसमें से होकर प्रवेश करने वाले प्रकाश में प्रवेश करने वाले प्रकाश प्रवेश कराती है। ठीक है। कि पुतली में से होकर नेत्र में क्या प्रवेश करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस होता क्या है, ये पीछे देखो, ये क्रिस्टलीय लेंस है, ये ठीक है, ये क्रिस्टलीय लेंस है। उत्तल लेंस लगा होता है, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। ठीक है। यह एक पारदर्शी जेल युक्त लेंस होता है, पारदर्शी जेल युक्त पदार्थ का बना हुआ होता है, और यह वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा में वास्तविक बनाता है। कहाँ, रेटिना पर। ये दृष्टि पटल या रेटिना है, यहाँ पे बनाता है वस्तु का प्रतिबिंब। कौन, ये जो आंख में जो उत्तल लेंस लगा है, ये यहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। तो ये उत्तल लेंस होता है, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, और ये एक कैमरे की तरह कार्य करता है। इसकी तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह। देखो, मानव नेत्र में और कैमरे में एक चीज का अंतर है कि अपन को दूर की वस्तु देखनी हो तो अपनी फोकस दूरी दूर के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, और जब हमें नजीक की वस्तु देखनी हो तो अपनी फोकस दूरी नजीक की वस्तु के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। लेकिन कैमरे में करना पड़ता है। कैमरे में अगर दूर की वस्तु लेनी है तो हमें जूम करना पड़ता है, नजीक की वस्तु लेनी है तो छोटा करना पड़ता है, लेकिन अपनी आंखें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। वो समंजन क्षमता होती है, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे क्रिस्टलीय लेंस जो है ना, इसमें ऑटोमेटिक समंजन करने की क्षमता पाई जाती है, यानी फोकस दूरी अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप घट जाती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो एक क्रिस्टलीय लेंस है, एक पारदर्शी जेलयुक्त पदार्थ का बना होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा में वास्तविक कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है, और रेटिना ये रहा दृष्टि पटल। ठीक है। अब आगे देखो, अब बात करते हैं हम पक्षमावी पेशियां। देखो,
पक्षमापी पेशियां क्रिस्टल लेंस के दोनों ओर गहरी पेशीय डायफ्राम होता है। जो मांसपेशी है वो किसकी बनी होती है? गहरी पेशीय डायफ्राम की, जो क्या करती हैं? परितारिका, पुतली और क्रिस्टलीय लेंस तीनों को कंट्रोल करने का काम करती है। कैसे करती है कि पक्षमापी पेशियां लेंस के ऊपर जोर डालते हैं, तो लेंस के ऊपर जोर डालेंगे तो परितारिका भी घटेगी, क्योंकि इसके आगे तो जुड़ा हुआ है कौन? परितारिका। देख लो, ये क्रिस्टलीय लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस के दोनों तरफ यहाँ होती है पक्षमापी पेशियां, और पक्षमापी पेशियां से जुड़ी होती है परितारिका। तो बात सब वही हो गई कि पक्षमापी पेशियां जब जोर लगाएंगे तो लेंस सिकुड़ेगा, लेंस सिकुड़ेगा तो लेंस मोटा होगा, मोटा होगा तो फोकस दूरी चेंज होगी, वस्तु को देखने में क्या होगी? फोकस दूरी चेंज हो जाएगी। जो वस्तु फोकस दूरी चेंज होने का मतलब ये ऐसा है कि नजीक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। और अगर पक्षमापी पेशियां फैल गई तो क्या होगा कि ये जो लेंस है बढ़ जाएगा, पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि हम अधिक दूर तक वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो पक्षमापी पेशियां क्या है? ये गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो क्रिस्टल लेंस या अभिनेत्र लेंस, जो क्रिस्टल लेंस या अभिनेत्र लेंस, अभिलेंस के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि पक्षमापी पेशियां मांसपेशियों की बड़ी हुई गहरी पेशीय डायफ्राम होते हैं, बिल्कुल पास मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, और वो क्या करती हैं कि क्रिस्टल लेंस या अभिनेत्र लेंस, कुछ भी कह लो, चाहे इसे क्रिस्टल लेंस कह लो, चाहे इसे अभिनेत्र लेंस कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर क्या करती हैं? इसको कंट्रोल करती हैं, यानी या तो इसके आकार को बढ़ाती हैं या इसके आकार को घटाती हैं। अगर मान लो ये पक्षमापी पेशियां जो है क्रिस्टल लेंस के ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगी तो क्रिस्टल लेंस है वो आकार में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब फोकस दूरी कम होगी तो हमें नजीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसके बाद पक्षमापी पेशियां जब फैलती हैं, पक्षमापी पेशियां जब फैलती है, शिथिल हो जाती है, तो क्या होगा? लेंस का आकार बढ़ जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा। जब लेंस पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, और फोकस दूरी बढ़ेगी तो हमें दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देगी। तो इस प्रकार पक्षमापी पेशियां क्रिस्टल लेंस को कंट्रोल करके अभिनेत्र लेंस के ऊपर दाब लगा के अपने पक्षमापी पेशियां अपने को शिथिल करके या अपने को सिकुड़ के क्या करती है? क्रिस्टल लेंस के आकार में परिवर्तन करती हैं, जिससे कि हमें वस्तु की फोकस दूरी समायोजित करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद आता है दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो क्या होता है दृष्टिपटल या रेटिना? क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर। ये पीछे की ओर होता है, मानव नेत्र में तो आगे की ओर, और ये होता है पीछे की ओर। दोबारा सुन लो, अभिनेत्र लेंस अथवा क्रिस्टलीय लेंस द्वारा वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब जहां बनता है उसे हम कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना, ठीक है। तो दृष्टिपटल रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब इस दृष्टिपटल या रेटिना से जुड़ी होती है प्रकाश सुग्राही दृक तंत्रिकाएं। ये जो है प्रकाश सुग्राही दृक तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, और ये प्रकाश सुग्राही दृक तंत्रिकाएं क्या है? दृष्टिपटल पर निर्मित प्रतिबिंब के बारे में सारी सूचनाएं ले जाती हैं मस्तिष्क की ओर। कहाँ ले जाती हैं? अरे कहाँ ले जाती है सूचना? मस्तिष्क की ओर। और मस्तिष्क क्या करता है? इन सूचनाओं पर विचार विमर्श करता है। सूचनाओं पर क्या करता है? विचार विमर्श। और विचार विमर्श करके सूचनाओं को कंट्रोल करता है, और विचार विमर्श करके वस्तु जो हमें उल्टी दिखाई देती है उसको कैसे दिखाता है? सीधा। उसको कैसे कर देता है? सीधा। और हमें वस्तु है वो दिखाई देती है, हमें वस्तु आसानी से दिखाई देती है। तो इसमें क्या है कि परिभाषा ज्यादा है, तो वैसे तो मैं नोट्स में लिखा रखी है,
तो एक बार ये देख लेना, चाहे इसे डायरेक्ट नोट से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट नोट से कर लेना, इतना डिफिकल्ट है नहीं, आसानी है ना नोट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अभी तो डलेगा नहीं, थोड़ा 2-3 दिन में डल जाएगा, तब जाके इसको